जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं घटाव का बेसिक और कैसे हम जांचते हैं घटाव सही है कि गलत। तो चलिए मित्रों देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज साथियों? घटाव। क्या चीज है हमारा आज का टॉपिक? घटाव। तो साथियों हम आज जीरो लेवल से शुरू करते हैं, एकदम छोटे लेवल से, जैसे बच्चे में पढ़ते थे हम। देख लिए तो देखते हैं पहले दो में से हम एक घटा कर देखते हैं साथियों, है ना। तो जानते हैं आप, मान लीजिए कि 2 रुपया है हमारे पास और 1 रुपया खर्च करना है। तो 2 रुपया में से 1 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ही रुपया ना बचेगा साथियों। ऐसे मान लीजिए कि 2 दंड है हमारे पास, है ना, और माइनस एगो दंड करना है। तो एगो दंड से एगो दंड काट दीजिए तो एक दंड बचेगा ना। तो यहीं पे ये बच गया, है ना। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा साथियों। फिर देखते हैं, 5 में से 4 घटाते हैं। तो मान लीजिए कि 5 रुपये है हमारे पास और 4 रुपये घटाने हैं। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना साथियों? 1 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब थोड़ा क्वेश्चन का लिमिट बड़ा होते जाएगा। 45 में से हम क्या करते हैं, अब 33 घटाते हैं। जैसे देख लीजिए, तो 5 रुपये में से 3 रुपये घटेंगे तो 2 रुपये बचेंगे। 4 में से 3 घटेंगे तो 1 बचेंगे। फिर 65 में से हम 51 घटाते हैं। कितना घटाते हैं? 51। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 65 में से 51 जाता है तो 14 बचता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करते जा रहे हैं। क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब बड़ा करते हम जाएंगे। अब देख लीजिए साथियों, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब हम देखते हैं साथियों, थोड़ा हासिल वाला घटाव देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इससे बड़ा। अब लेवल आपका बढ़ते चलेगा मित्रों, देख लीजिए। तो 9, 6, 9, 4 यानी 96 में से 49 घटाना है साथियों। कितना घटाना है? 49 घटाना है। तो घटाते हैं साथियों, देख लीजिए। तो देख लीजिए, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये हासिल नहीं लेगा, कर्जा ही नहीं लीजिएगा। 6 रुपया है ही, आपको 9 रुपया का सामान लेना है तो किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको जाएगा, कहेगा अरे भाई हमको 1 कर्जा दे दो, हमको तुम 1 दोगे तो हमको 10 बन जाएगा। 6 रुपया ही है ना, तुम्हारा 1 रुपया का ज्यादा वैल्यू है, 1 रुपया दे दो, हम 6 ही है, 1 रुपया देगा तो हम 16 बन जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए, अब ये तो कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें से क्यों घटेगा, तुमको 10 हो जाता है तो और अच्छी बात है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दे दिया ये साथियों। तो 16 में से, अब ये 16 हो गया और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा कि नहीं मित्रों? बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब 1 रुपया दे दिया 9 तो 8 बचा कि नहीं? तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बजेगा, 4 बच जाएगा साथियों। देख लीजिए, तो 7। अब 7वां प्रश्न देखते हैं साथियों, थोड़ा बड़ा अब होते जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, 2, 7, 9, 4, 2 यानी 9862 में से 2497 घटाते हैं। तो फिर देखिए वही काम होगा। 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो दोनों को हासिल की आवश्यकता है। तो दोनों को हासिल की आवश्यकता है तो सबसे पहले किसको देगा साथियों? जो शुरू में जो मांगा है उसको। 2 को आवश्यकता है तो इसको जब देगा तो 1 भी नहीं काटेगा, लेकिन बाद में जो हासिल मांगेगा हमको, पर जो मांगेगा इससे कहेगा तुमको देंगे, तुम 16 तो हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया ले लेंगे हम तुमसे। क्या बोला कि 1 रुपया ले लेंगे और अब तुमको 15 ही बचेगा। तो बाद में जो हासिल लेगा, जो कर्ज लेगा ना, उसमें से 1 ले लेगा। शुरू में जो लेगा उसमें से 1 नहीं लेगा। तो 2 था, 1 दे दिया, 12 ही रहेगा। तो शुरू वाले से नहीं लेगा। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। और ये ही तो 1 8 दिया था तो 7 ना बचा। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। और ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा मित्रों। देख लीजिए, 8 था ही, 1 हासिल ले दिया तो 18। तो 18 में से 9 जाएगा तो अब सिंपल बात है कि 9 बच जाएगा। तो 18 में से 9 गया तो 9। अब ये कितना, ये भी, इसको भी हासिल देगा साथियों। जिसके पास नहीं है, 0 है, इसको भी 4 रुपया खर्च करना है, ये भी कर्जा लेके आएगा तो ये इसको भी देगा। लेकिन इसमें से देखिए 0 है, 1 देगा, लेकिन 10 तो हो गया, लेकिन 1 फिर इसमें से घट जाता है। बाद में जो लेगा उसमें से 1 घट जाता है तो कितना बचेगा? 9 ना बचेगा। तो ये 0 जो है 9 बच गया। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 8 में से 7 जाएगा। यही तो 1 हासिल दिया था तो 8 ना बचेगा। 9 में से 1 दे दिया था तो 8 बचा। तो 8 में से 7 दिया तो 1 बचेगा साथियों। ये देखिए, यही आंसर हो गया साथियों इसका। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न सब है, कितना अच्छा से घटाव बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा और 0 0 ही कर देते हैं।
अच्छी तरह से समझते रहिए मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, हम सिखाकर ही रहेंगे साथियों। देख लीजिए, अब देखिए, अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, इससे भी लेगा तो नहीं देने वाला है, इसको तो खुद दे हाथ, इतना खर्च करना है, पैसा 0 है साथियों, है ना। तो किसके पास जाएगा, सब मिलकर 9 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, फिर भी 5 बचेगा, तो यही सभी को हासिल देगा। तो जो शुरू में जिसको आवश्यकता था उसको पहले देगा, और उसमें से एक भी नहीं लेगा, जो देगा तो एक भी नहीं लेगा। 0 था, एक देगा तो 10 हो जाएगा, बाकी सबको देगा, इतना जितना भी 0 सबको देगा, लेकिन एक एक सभी में से घट जाएगा। तो शुरू वाले को दिया था 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये 9 हुआ साथियों। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 9 तो दिया था सबको, तो 1 घट जाएगा 9 में से, तो 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा तो 4। देखिए साथियों कितना अच्छा से बन रहा है ना। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 0 8 6 0 9 0 8 6 0 0 6 9 8 4, फिर देते हैं 7 8 4 6 5 4 7 8 4 2। अब इसको घटाना है मित्रों, देखिए कैसे घटाते हैं। तो 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, 8 में से 8 खुद खर्च करना है, तो ये तो देगा नहीं हासिल, तो जाएगा 9 के पास। नीचे में देखिए, अगर घटने के बाद यानी वो खर्च करने के बाद अगर कुछ बचता है वही हासिल देगा, तो आराम से दे सकता है। तो 4 तो है ही, 4 तो है ही, एक हासिल देगा तो 14 हो जाएगा, तो 4 14 बन गया। 14 में से 7 गया तो 7, अब ये हो गया 17। 8 है, 8 है, एक दिया था तो 18 हो गया, लेकिन एक ले लेगा तो 17 ना बचेगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बचा 8, क्योंकि 9 सबको हासिल दिया था। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये 0 हासिल दे सकता है क्या इसको, नहीं। 6 रुपया है, 7 रुपया खर्च करना है, ऐसे समझ लीजिए, तो देगा ही नहीं। 8 रुपया है, 8 रुपया खर्च करेगा, नहीं देगा। 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो सभी को कौन हासिल देगा, 9 देगा। तो 9 जो देगा शुरू में देगा जिसको, उससे एक भी नहीं लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 0 था ही, एक देगा तो 10, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये बच गया 5, 5 6 था, 16 था, तो एक ले लिया तो कितना बचेगा, 15 ही ना बचेगा। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, 17, ये बचा 8 बच गया 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 8 में से 2 जाएगा तो 6। ये आंसर आ गया हमारा साथियों। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना भी बड़ा रहे साथियों कोई प्रॉब्लम होने वाला अब आपको नहीं है। अब देखिए, आपको कोई बोलेगा कि यही घटाव सही है, आप हमको जांच कर दिखाइए, तो कैसे जांचेंगे मित्रों, देख लीजिए, कोई कभी भी नहीं सीखे होइएगा इस टाइप का, है ना, जांचने वाला पार्ट कभी भी नहीं सीखे होइएगा साथी। घटाव तो आता है आपको अच्छी तरह से, लेकिन बोलेगा आपको कि घटाव को हमको जांच कर दिखाइए, तो आपसे नहीं हो पाएगा। आज के बाद आप आराम से जांच कर दिखा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, बड़ा ही देखते हैं साथियों, छोटा भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए पहले, है ना। अब देखते हैं मित्रों, अब बोला इसको पहले घटाइए और फिर जांच कर दिखाइए। तो देखिए 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, 4 में से 7 तो जाएगा ही नहीं, तो हासिल किसके पास से लेगा, 9 में से 8 गया तो 1, ये 9 दे सकता है इसको, तो 7 तो था ही साथियों, और 1 देगा तो 17 हो जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। ये 14 था, 1 ले लेगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 होगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा। अब इसको बोला साथियों जांचने के लिए, क्या बोला, इसको जांचने के लिए। तो जांचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं साथियों, आराम से हम जांच सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, घेर दीजिए इसको, और इसके नीचे ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे जांचते हैं। तो देखिए, घटाव के नीचे वाला जो पार्ट है, जो घटाना है वो, और जो हमारा आंसर आया है, वो दोनों को जोड़िएंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर ऊपर वाला सेम आ गया तो हमारा घटाव सही है, नहीं तो गलत है। क्या बोले हम साथियों, घटाव के नीचे में जो है घटाने वाला 48 78, और जो हमारा आंसर आया है घटाव को सॉल्व करने के बाद, वो दोनों को जोड़ेंगे। अगर ऊपर वाला आ गया तो हमारा घटाव सही है, नहीं तो गलत है। जोड़ दिया साथियों। तो देखिए 8 9 कितना आता है, 17। देखिए 7 मिला क्या, मिल गया है। अब देखिए 7 6 13, हासिल 1 है, तो 13 1 14, 4 मिला क्या, हाँ मिल गया। 8 0 8 होगा, और 1 जो हासिल है 14 में, 8 1 9, 9 मिला क्या, हाँ मिल गया। फिर देखिए 4 2 6 तो है ही है साथियों। देखिए कितना अच्छा से बन गया, कोई प्रॉब्लम है क्या साथियों, नहीं होना चाहिए।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जीरो वाला साथियों। कितनों बड़ा हो ना साथियों, फटाक दे जांच के दिखा सकते हैं। ये मेन हुआ साथियों कि जांच के कोई जीत पकड़ रहा है कि हमको जांच कर दिखाइए ये घटाव सही है कि नहीं, जांचना है। अब जांच भी सकते हैं घटाव सही है कि नहीं। अब देखिए पहले इसको घटा लीजिए। अब सिंपल आपको करने आ गया होगा घटाव साथियों। अब डायरेक्ट घटा दे साथियों, तो देखिए डायरेक्ट हम घटा देते हैं, फिर आपको हम जांच कर दिखाते हैं। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब इसको जांचिए साथियों ऊपर वाला आता है कि नहीं। फिर वही काम करेंगे, नीचे वाला जो दिया है ये और जो हमारा आंसर आया है वो दोनों को जोड़ेंगे। अगर ऊपर वाला आ गया तो हमारा घटाव सही, नहीं तो गलत है। देखिए 6 4 10 का 0, 0 मिला क्या? हाँ मिला। 9 0 9 1 हासिल है, 9 1 10 का 0 हासिल 1। फिर 5 4 9 1 10 का 0 मिला क्या? 0, हाँ मिला। 7 2 9 1 10 का 0 फिर हासिल 8 1 9 1 10 का 0। अब देखिए 5 4 9 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 8 1 9 10 का 0, 4 5 9 1 10 का 0, 7 1 8 और 1 7। देखिए यहाँ पे 7 1 8 1 9। देख लीजिए साथियों कितना अच्छा से जांच हो रहा है इसका। कोई भी घटाव में आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। कभी नहीं पड़े होइएगा इस तरह से। इसको कैसे जांचे मित्रों, देख लीजिए कैसे जांचा रहा है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए मित्रों। देख लीजिए आज घटाव का क्लास आज यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा साथियों। देख लीजिए इसको आज के बाद घटाव में अब कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल है घटाव साथियों, कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ, देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। तो हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।